घनश्याम की अयोध्या की लीला समाप्ति पर थी और कल्याण यात्रा उन्हें निमंत्रण दे रही थी। वैसे भी अयोध्यावास तो उनकी कल्याण यात्रा की भूमिका भर था। मात्र एक पड़ाव जहां से घनश्याम अपनी कल्याण यात्रा का आरंभ करने वाले थे। घनश्याम कहाँ है? यूं तो रोज सरयू स्नान के बाद घर लौट आते थे, किंतु अब तो पूरा दिन मंदिरों में ही बिताने लगे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी उसे मेरे भरोसे छोड़ गए हैं। लोग कहेंगे मुझे भाई की चिंता ही नहीं है। अभी खोज लाता हूँ उसे। भोजन तो करके जाइए। नहीं नहीं, अब तो लौटकर उसके साथ ही भोजन करूंगा। अरे रुकिए। घनश्याम, पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि जीवन भर उसका मातम मनाते रहें। छोड़ो ये उदासी और घर चलो। बड़े भैया, संसार से मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। कहीं किसी से भी मेरा लगाव नहीं रहा। माँ और पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो उन्हें मुक्ति दे दी। अब जो जो मुझे पहचानेंगे, मैं उनकी मुक्ति के द्वार खोलूंगा। मेरा जन्म अनंत जीवों की मुक्ति के लिए ही तो हुआ है। मेरे पास तेरी ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं है, समझा? अब से घर के बाहर पैर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घनश्याम पर आप इतनी सख्ती मत कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं सुहासिनी, पिताजी के जाने के बाद वो किसी की नहीं सुनता। कुछ भी बोलो तो ज्ञान की बातें करने लगता है। उससे तो बचपन से ही जीवन से विरक्ति रही है। विरक्ति वगैरह कुछ नहीं है सुहासिनी। अभी उसका ब्याह करा दो ना तो सारी विरक्ति, वैराग्य, ये ज्ञान ध्यान रुई की भांति हवा में उड़ जाएगा। तो करवाते क्यों नहीं? हाँ लेकिन वो, हाँ, खंभारिया गांव के निहार मिश्र अपनी बेटी के लिए कब से पीछे पड़े हैं। वो तो चंद्रकला को लेकर हमसे मिलने अयोध्या आना चाहते हैं। फिर तो तुम कल ही उन्हें बुला लो। हो सकता है चंद्रकला अपनी कला से घनश्याम को बांधने में सफल हो जाए और घनश्याम जीवन भर हमारे साथ रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। उनसे कल ही बात करूंगा।